एक आदमी पुनर्जन्म लेकर फिर से 8 साल की उम्र में लौट आता है। सबसे पहला काम वह अपनी माँ के लिए खड़ा होकर करता है। वह अपने पिता से तलाक लेने के लिए माँ को सहमत होने देता है। अपनी उंगली का निशान लगाने के बाद वह तलाक का कागज अपने पिता को थमा देता है, लेकिन एक पूरा परिवार बनाए रखने की खातिर उसकी माँ अब भी तलाक लेने से इनकार कर देती है। लड़का अपनी माँ से कहता है, एक धोखेबाज कमीना जो दिल बदल चुका है उसे कभी रोका नहीं जा सकता। जब वह जाना ही चाहता है तो उसे जाने दो। पूर्व पति के चले जाने के बाद महिला चुपचाप अपनी सालों की जमा पूंजी निकालती है। उसमें ट्यूशन के लिए $5000 और स्कूल खर्च के लिए $800 होते हैं। वह उससे कहती है कि खूब पढ़ाई करो और भविष्य में एक सफल इंसान बनो। लड़का आज्ञाकारी होकर मान जाता है। माँ जैसे ही पैसे का जार रखकर खाना बनाने के लिए मुड़ती है, वह सारी ट्यूशन की रकम उठा लेता है और सीधे स्टॉक एक्सचेंज हॉल पहुंच जाता है। वह शेयर खरीदना चाहता है। वह सारे सिक्के काउंटर पर उंडेल देता है। अपने पिछले जीवन की यादों के सहारे वह सोने से जुड़ा एक ऐसा शेयर खरीदता है जो लगातार 10 दिनों से लोअर सर्किट पर है। उसी समय एक सीईओ वहाँ से गुजरता है। वह लड़के को सलाह देता है कि जिस शेयर को उसने चुना है उसका कोई भविष्य नहीं है और पैसे वापस लेकर घर चला जाए। लड़का कहता है, विदेश में युद्ध होने वाला है, यह शेयर जरूर ऊपर जाएगा। सहायक बताता है कि यह व्यक्ति लू ग्रुप का सीईओ है। सीईओ जवाब देता है कि अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतें पहले ही लगातार 10 दिनों से गिर रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के नियंत्रण में कोई युद्ध नहीं होगा। अगर लड़का सच में शेयर खरीदना चाहता है तो वह उसे एक अच्छा शेयर सुझा सकता है, लेकिन दूसरी जिंदगी जी चुका लड़का जानता था कि यह शेयर एक अच्छा निवेश है। वह सामने खड़े आदमी को देखता है। उसका स्वभाव ठीक लगता है और वह लंबा, सुंदर और आकर्षक भी है। लड़का कहता है कि यह शेयर सिर्फ ऊपर नहीं जाएगा बल्कि लगातार 10 दिनों तक चढ़ेगा। अगर विश्वास नहीं है तो शर्त लगा लेते हैं। सीईओ पूछता है कि शर्त क्या होगी। लड़का कहता है, अगर यह शेयर ऊपर गया तो आपको मेरी माँ से शादी करनी होगी। आदमी तुरंत मान जाता है। अगर लड़का हार गया तो वह कभी भी अपने माता पिता के पैसों से शेयर नहीं खरीदेगा। उसी समय उसका कमीना पिता और वह महिला भी वहाँ पहुँच जाते हैं और माँ बेटे का मजाक उड़ाने लगते हैं। लड़का उनकी चाल में साथ देता है और उनसे भी एक और शर्त लगा लेता है। 3 मिनट बाद अगर शेयर ऊपर गया तो उन्हें सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी। उलटी गिनती शुरू होती है, लेकिन शेयर की कीमत लगातार गिरती रहती है। उसकी माँ पैसे के लिए दुखी हो जाती है और नहीं चाहती कि उसका बेटा अपमानित हो, इसलिए वह खुद घुटनों पर बैठकर हार मानने की तैयारी करती है। तभी इस निर्णायक क्षण पर ट्रेडिंग हॉल की बड़ी स्क्रीन पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। विदेश में सशस्त्र संघर्ष शुरू हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतें तुरंत आसमान छूने लगती हैं। लड़के द्वारा खरीदा गया शेयर रॉकेट की तरह ऊपर उछलता है और लगातार बढ़ता जाता है। पूरा हॉल स्तब्ध रह जाता है।